बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। बेटा आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 10 कवर करने जा रहे हैं। बेटा प्रैक्टिकल नंबर 10 कवर करने से पहले आपको क्लियर कर दें कि आज हमारे पास एमएस एक्सेल का ये लास्ट प्रैक्टिकल है और इसके बाद जो है हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, जो प्रैक्टिकल के एतबार से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस शीट की इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। और साथ साथ बेटा आपको बताते हैं कि हम लोगों ने पूरे एक्सेल में क्या कुछ कवर किया। बेटा हम लोगों ने बिल्स कवर किए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल था। और इसके अलावा बेटा हम लोगों ने क्या कवर किया है, रिजल्ट शीट हम लोगों ने कवर की है 4-5 मेथड से, ठीक है। उसके अलावा फिर ये हम लोगों ने बिल्स वगैरह कवर किए हैं और एक हम लोगों ने बेटा सैलरी शीट क्या की थी, कवर की थी। तो बिल की स्टेटमेंट देखते हैं। क्या हम लोगों ने बेटा क्या करना है, परचेज बिल बनाना है, ठीक है। ईच आइटम के अगेंस्ट हमने परचेज बिल बनाना है, सिंपल। और अमाउंट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। मतलब जितनी आपने क्वांटिटी परचेज की है और पर आइटम जो रेट बनता है उस हिसाब से आप उससे क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और लास्ट पे आपने क्या कर देना है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर देने यूजिंग पेस्ट फंक्शन। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वाले प्रोग्राम में किया था, या लास्ट वाले प्रैक्टिकल में आपने एफएक्स पे गए थे, ठीक है। वहां से बेटा आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ था और वहां पे जाके फिर बेटा आपने क्या किया था, अपना फार्मूला सर्च किया था, ठीक है। ये टोटल का है तो इसका मतलब है कि आप सम का करेंगे। सम का आपको याद होगा फार्मूला कहाँ पे था, आप बेटा मैथ वाले बार में गए थे और मैथ वाले बार के अंदर आपका जो है ना ये फार्मूला आपका पड़ा हुआ था, वहां पे गए। और फिर बेटा आपने क्या किया, वहां पे सेल रेफरेंस जो थे उस हिसाब से एडजस्ट किए, ठीक है। कि आपने B3 से लेके कॉलन E3 तक आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। इसी तरह इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, उसे फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट बन रही है वो क्या बन रहा है, टोटल अमाउंट पेएबल यूजिंग पेस्ट फंक्शन, मतलब टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे बेसिकली आपकी जो अमाउंट होगी वो कुछ इस तरह के एक ही कॉलम के अंदर स्टोर हुई होगी, ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग टाइप कर देनी है टोटल की और इस सारे का क्या कर लेना है, टोटल फाइंड कर लेना है। तो अब ये जो भी होगा वो एक ही कॉलम होगा, ठीक है। सपोज हो सकता है कि E3 से लेके E7 तक, E9 तक, E10 तक जो भी होगा वो आपने लगा देना है, ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ पे आपने जो है ना ये वाला अप्लाई कर देना है। कौन सा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, E3 से लेके E7 है, E9 है, E10 है, या F है, या A है, या B है, C है, जो भी आपकी बन रही रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उसे सेट करेंगे और अपनी वर्किंग कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो आइए सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रोसीजर ओपन हो गया। प्रोसीजर में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आपने एक्सेल ओपन करना है। अच्छा, सेम इसी तरह जैसे कि प्रैक्टिकल नंबर 9, ठीक है, या वर्कशीट नंबर 9 थी हमारी, उसमें बेटा आपको टोटल हर तरह का जो प्रोसीजर था वो शो किया गया था ताकि जो है आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। क्लियर हो गया। इसमें भी बेटा वही टेक्निक यूज की गई है, आपके लिए हर एक चीज जो है वो सेपरेट शो की गई है। क्या टेक्निक है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और एमएस एक्सेल ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करनी है, परचेज बिल की हेडिंग टाइप करनी है सेल ए में। फिर बेटा आपने ए से लेके ई तक उसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद बेटा सेंटर और मर्ज की जो प्रॉपर्टी है और ये अपने अप्लाई करनी है, मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है। फिर बेटा आपने फॉर्मेट को सेल करना है। फॉर्मेट के लिए बेटा सिलेक्ट करनी है हेडिंग, ठीक है। उसके बाद डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है। आपने फॉन्ट चूज करना है। उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल और साइज रखना है। उसके बाद फिर बेटा आप इसकी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर करेंगे और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। उसमें फिर बेटा हमारे पास ये रैप टेक्स्ट करना है। रैप टेक्स्ट के लिए बेटा आपने क्या करनी है, हेडिंग टाइप कर लेनी है कॉलम के अंदर, ठीक है। आपने फॉर्मेट मेन्यू से सेल में चले जाना है, ठीक है, या राइट क्लिक करके आप जो है फॉर्मेट सेल में चले जाएं, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। चले जाएं, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके पास, उसको आपने बोल्ड वगैरह या टैलिक जो भी करना है कर लें। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करें और रैप टेक्स्ट कर देंगे। अगर उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है कॉलम विड्थ की, तो बेटा आपने कॉलम विड्थ इंक्रीज कर लेनी है। सिंपल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और आप कॉलम विड्थ इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करके आप सेल में जाएंगे, वहां पे हमारे पास कॉलम होगा, वहां पे विड्थ होगी, वहां से आप चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर बेटा आप क्या करेंगे, सैंपल डाटा इनपुट कर देंगे और उसके बाद बेटा आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट का फार्मूला आपको बताया था कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच आइटम पर प्राइस, ठीक है। आप पर प्राइस ईच आइटम जो भी आपको समझ आए कि आपने जो एक आइटम की प्राइस है वो आपने मेंशन करी होगी, वो सारी आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है। उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, टोटल फाइंड करना है, लेकिन टोटल फाइंड करना है यूजिंग पेस्ट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के थ्रू वो आपने लगाना है। और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करनी है, वर्कशीट को सेव कर देना है। तो आप कंट्रोल एस बटन प्रेस करें या फाइल मेन्यू में जाके वहां से सेव करें, या अब आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया। तो ये बेटा हमारा है प्रोसीजर नंबर 10। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्कशीट को देखते हैं। जी बेटा, ये हमारी वर्कशीट है, इसे हम लोगों ने कैसे बनाना है। सबसे पहले बेटा ये देखें, यहाँ पे मेन हेडिंग है परचेज बिल की, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपने देखा सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट,
ठीक है, ये कुछ सीरियल नंबर और आइटम नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस भी आपने सैंपल के तौर पे पुट कर लेनी है, और यहाँ पे बेटा आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और अमाउंट के बाद फिर बेटा यहाँ पे आपने फंक्शन के थ्रू जो है वो टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है, जो पेस्ट फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने करनी थी। क्लियर हो गया बेटा? तो आइए इसको क्या करते हैं, क्रिएट करना शुरू करते हैं। जी बेटा, ये शीट ओपन होगी हमारी, ठीक है। यहाँ से साइज थोड़ा सा इंक्रीज मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको एक क्लियर नजर आए। ओके हो गया? ओके बेटा, सबसे पहले बेटा आपने सिलेक्ट करनी है फर्स्ट रो। कहां तक सिलेक्ट करनी है? ए से लेके ई तक बेटा आपने क्या कर लेना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बेटा मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कौन सी बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट हमारा है परचेज बिल। परचेज बिल बेटा टाइप करने के बाद आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका स्टाइल प्लस साइज दोनों चेंज करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, ठीक है, वो आपने देख लेना है। मैं यहाँ पे जो है वो फिलहाल एरियल ब्लैक रखने जा रहा हूँ और साइज में रख लेता हूँ 18 तक। ओके हो गया? ये आपकी हेडिंग टाइप होगी। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में हमारे पास जो जनरल हेडिंग से वो टाइप करेंगे। सबसे पहले था बेटा हमारे पास सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद फिर बेटा हमारे पास था आइटम नेम। आइटम नेम के बाद फिर बेटा हमारे पास थी क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद फिर बेटा हमारे पास है प्राइस, और प्राइस के बाद फिर बेटा हमारे पास है अमाउंट। ओके हो गया बेटा? जी बेटा, ये टाइप होगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको रैप टेक्स्ट करना है और अलाइनमेंट सेंटर करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तौर पे। सिलेक्ट करें कंप्लीट रो को। यहां से बेटा आप फॉर्मेट सेल करके भी जा सकते हैं, ठीक है, और अलाइनमेंट में चले जाएं। क्लियर है? ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। या बेटा इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल में चले जाएं, तब भी आप जा सकते हैं। या अब आपकी मर्जी, आप फॉर्मेट से चले जाएं या सिंपल राइट फॉर्मेट सेल से चले जाएं। यहाँ पे बेटा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर दें, वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर करें, और सेंटर करने के बाद फिर बेटा आप करेंगे रैप टेक्स्ट। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा से देखते हैं, इसे बंद करते हैं। फॉर्मेट सेल, सेम उसी तरह अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ आते हैं, लेकिन अलाइनमेंट में जाना होता है हमने। हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर और रैप टेक्स्ट, और ओके। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ इसे बोल्ड करना है। सिलेक्ट करें कंट्रोल बी, और ये आपका हो गया बोल्ड। अब बेटा हमने इन सेल की थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है। तो साइज कैसे इंक्रीज करेंगे? सिलेक्ट ऑलरेडी है, नहीं है तो फिर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट और कॉलम से विड्थ में जाएंगे। फॉर्मेट, कॉलम और विड्थ। यहाँ पे बेटा इसकी थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? ये साइज हमारा बढ़ चुका है। यहाँ पे बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, सैंपल डाटा इनपुट करेंगे। सीरियल नंबर इनपुट करते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? यहाँ पे बेटा आइटम के नेम, ठीक है, नेम राइट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे प्रैक्टिकल बुक के मुताबिक है, वो बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर शॉप है, ठीक है। तो उसमें जाहिर बात है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो चीजें पड़ी होंगी, जैसे मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर के बाद कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बाद फिर बेटा हमारे पास है माउस, माउस के बाद फिर बेटा हमारे पास है स्पीकर, स्पीकर के बाद बेटा हमारे पास है केसिंग। ये कोई भी केस हो सकता है, हार्ड डिस्क वगैरह का केस हो सकता है, या कोई भी जनरल केस जो कि हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। केस का सी कैपिटल करके लिख लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पे बेटा हमने क्वांटिटी और प्राइस, ये भी बेटा हमने सैंपल डाटा के तौर पे इनपुट करनी है। क्लियर हो गया? तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कर सकते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ हमारे पास मॉनिटर पर्सन ने परचेज किया 5, ठीक है। कीबोर्ड बेटा उसने परचेज किए हैं 14, माउस किए हैं बेटा 20, ठीक है, स्पीकर किए हैं 7 और केसेस किए हैं बेटा 15। क्लियर हो गया? यहाँ पे इनकी प्राइस मेंशन कर देते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो मॉनिटर है, मॉनिटर की प्राइस है बेटा 4500, और कीबोर्ड की बेटा प्राइस है 195, और माउस की प्राइस बेटा रख लेते हैं 120, स्पीकर की बेटा प्राइस रख लेते हैं 700, और जो केसेस हैं ये हमारे पास जो है, ठीक है, 1600 रख लेते हैं। अगर ये हार्ड डिस्क का केस हुआ तो जाहिर बात है सस्ता होगा, और अगर ये जनरल किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर का केस हुआ तो फिर ये प्राइस थोड़ी सी हाई होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास एक रो छोड़ के हमारे पास डाटा लिखा हुआ था टोटल अमाउंट के हिसाब से। तो बेटा इसे भी आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अपना टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट क्या है? टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट लिख दिया बेटा। टोटल अमाउंट के बाद इसको अगर बोल्ड करना है, सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल बी करें, बोल्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? सेंटर अलाइनमेंट करनी है तो आप चले जाएं फॉर्मेट सेल, और उसके बाद फिर बेटा आपने सिलेक्ट करें बेटा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, ठीक है, और यहाँ पे बेटा अलाइनमेंट आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर रखनी है, सेंटर रख लें, ठीक है, और ओके कर दें। ठीक हो गया? ये हमारा टाइप हो चुका है।
उसके बाद फिर बेटा हमारे पास अमाउंट है। अब अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है किस तरीके से, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। अमाउंट बेटा आती ही ऐसे है कि आपने कितनी क्वांटिटी परचेज किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पर आइटम के हिसाब से। ठीक हो गया। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे इक्वल क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास बेटा यहाँ पे पड़ी हुई है C3 में, C3 मल्टीप्लाई प्राइस, प्राइस पर आइटम हमारे पास है बेटा D3 में। क्लियर हो गया बेटा, और एंटर करेंगे। इस तरीके से बेटा हमारी क्या हो जाएगी, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। दोबारा देखते हैं, इक्वल, ठीक है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस पर आइटम और एंटर कर दें। ठीक हो गया बेटा। अब इसे बेटा आप ड्रैग कर लें और ये आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। अब हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि उसका टोटल बिल कितना बना है यूजिंग पेस्ट फंक्शन। तो बेटा जिस जगह पे आपने अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे FX होगा, FX पे क्लिक करें। आपके सामने बेटा जो होगा वो फंक्शन या टाइट हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें आपने अप्लाई कौन सा करना है, सम का। वैसे तो मोस्ट रिसेंटली यूज में आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बेटा आप मैथ में चले जाएं, वहां पे बेटा हमारे पास सम का फंक्शन होगा। क्लियर हो गया। सम पे क्लिक करें, ओके करें। अब वो यहाँ पे पूछेगा कि आपने कहां से लेके कहां तक करना है। तो बेटा सम हमने फाइंड करना है यहाँ से लेके E3 से लेके E7 तक आपने फाइंड करना है। तो ये जरा यहाँ से चेंज कर लें, अगर आपने चेंज करना है तो E3 कोलन E7। ओके हो गया। E7 तक करने के बाद ओके करें और ये बेटा आपका सम कैलकुलेट हो जाएगा 56530। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा आपको चेक करके दिखाता हूँ सम सही आया है कि नहीं। इक्वल पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा और ये बेटा एंटर, और देखिए दोनों सम सेम ही है। इसका मतलब है कि आप फंक्शन से फाइंड कर लें या डायरेक्ट फार्मूले से कर लें, वो अब आपकी मर्जी है। लेकिन अगर उसने रिक्वायरमेंट में बताया है कि आपने फंक्शन से करना है तो फिर बेटा आप उसे फंक्शन से ही करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा ये डाटा आपको सेंटर में नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको याद होगा हमने फॉर्मेट सेल में जाके सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। अगर आप इसे चेंज करना चाहें राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, ठीक है, ये आप जनरल रेगुलर पे ले जाएं, ठीक है, और ये सेंटर रखनी है नहीं रखनी है अब आपकी मर्जी है, ठीक है, जस्टिफाइड कर लें, जो भी आपने करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो रहा है। ठीक हो गया बेटा। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं दोबारा से। जी बेटा प्रोसीजर में देखें क्या चीज हमारे पास है कि आपने सिंपल MS एक्सेल ओपन करना है, हेडिंग टाइप करनी है, उसे सेंटर एंड मर्ज प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, या आप कह सकते हैं मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सेल पे हेडिंग टाइप करनी है, उसके बाद उसे सिलेक्ट करना है, साइज वगैरह ठीक है आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर रैप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, विड्थ कॉलम, एंटर डाटा, कैलकुलेट अमाउंट, ठीक है, कैलकुलेट टोटल अमाउंट, और फिर लास्ट पे आपने क्या कर देनी है, शीट सेव कर देनी है। अच्छा जी बेटा ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हम दोबारा से थोड़ा रिव्यू करते हैं पूरे एक्सेल में हम लोगों ने क्या चीजें कवर की हैं। ठीक है बेटा हम लोगों ने क्या कुछ कवर किया है यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है अच्छा हमने बेटा रिजल्ट शीट कवर की है, रिजल्ट शीट के अलावा फिर बेटा हमने बिल्स कवर की हैं, ठीक है, और फिर हमने बेटा एक सैलरी शीट कवर की है। सैलरी शीट के अलावा ये हमने परचेज बिल वगैरह कवर किए हैं। बेटा ये तीन मेन चीजें जो है ना हम लोगों ने एक्सेल के अंदर कवर की हैं, और यही आपके प्रैक्टिकल के एतबार से इंपॉर्टेंट है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कई दफा आ जाता है, कई दफा गैस बिल आ जाता है, कई दफा सैलरी शीट आ जाती है, कोई रिजल्ट कार्ड आ जाता है। देखिए रिजल्ट कार्ड को बेटा हम लोगों ने डिफरेंट एंगल से कवर किया है, सिर्फ एक ही एंगल से नहीं, बहुत से एंगल से बेटा जो है ना आपने उसे कवर किया है। ठीक है डिफरेंट फार्मूले डिफरेंट टेक्निक आपने अप्लाई की है और उस हिसाब से बेटा फिर आप लोगों ने इसे कवर किया है। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये एक्सेल का कोर्स खत्म हो रहा है। ठीक है आप लोगों ने बेटा इन सारी शीट्स को आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करके चेंजिंग करके चेक करना है ये चीजें आपके फार्मूले फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसके बाद फिर बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर C लैंग्वेज और फिर C लैंग्वेज में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।